माँ सनातन धर्म चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से कुछ श्लोक के साथ आप सबों के साथ गायन करने आई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आदि गणेश भगवान की जय। दो शब्द गुरु माँ के चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव तुम्हारी चरणों में एक प्रेम की गंगा बहती है। सतगुरु तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरु माँ तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सतगुरु माँ की जय। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभार, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चिहित हव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न धाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित्र सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपर्णखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भी ही भुला दी। कर है सिपान सो बसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि सहब मर पऊ बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़ किए अरुपाए। संगत है जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोया रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में शर्म ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, महान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा से। ब्रीहिति परनय बिनु मद है ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सूनी। नम्रता से बिना नम्रता के होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सुपर्णखा रावण को सब नीति बता रही है।
रिपुहु गुरु पावक पाप प्रभु अहिया गिन सछोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी लागी रोदन करन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। न दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसा कृपा करहु गुरुदेव की नाई। शत्रु रोग अज्ञान पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंध्र मोरी ऐसी ही मति होई। रावण की सभा में बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव तेरे जीते हैं जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए, क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा रावण को बता रही है। सुनत सभा हसद उठे अकुलाई। समूह आई गही बाह उठाई। कह लंकेश कसी निज बाता के ही तब ना सकान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभापद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा के बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काट लिए। अवध निपहति दशरथ के जाए। पुरुष सिंध बन खेलन आए। समझो नारी मोहि उन्हें कह करनी। रहित निशाचर करी हैं धरनी। वह बोली अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ में पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन्हें कर भुज बल पाई दहसानन। अभय भई बिचहरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना। परम धीर धन हवि गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है पर है काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। बल अधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम यस नामा। तिन्हें कह संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुल्य है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु हो अनुज काटे श्रुति अनाशा। सुनि तब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्रियों को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेह की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई मेरे नाक कान काट डाले और मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी ही लगे पुकारा। छन बहु सकल कटक उन्हें मारा। खरदूषण तिरसा कर सहाता। सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिरसिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समुझाई करी। बल बोलसी बहुभांति। गए भवन अति सोच बस। निंद परय नहीं राति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे हरि राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपनी बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सब बलवंता तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लिन्हे अवतारा। तो मैं जाई बरौ उठी करऊँ प्रभु सर प्राण तह जय भव तरऊँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। होहि भज हनु न तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को हरे नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो दोनों को रन में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूँगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा बस मारिच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगनु बनाई सुनहु मासो कथा सुहाई। वो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारिच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फलकंद जनक सुता सब बोले बेहस कृपा सुख बिंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। बोली सिया रामचंद्र भगवान की जय। जो भी सुमरन क्यों सब गुरु में रखने में भूल चूक गलती के लिए क्षमा क्षमा क्षमा। फिर अगले श्लोक में फिर कल उपस्थित होंगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय।